तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो हमारे पास में आ चुका है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन देखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लो। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हल सहित बताने वाला हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा और आप सबको प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। 101% प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा रियल वाला क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके व्यवसाय अध्ययन विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में पूरे नंबर ला सको। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका कक्षा 11 का आपका व्यवसाय अध्ययन विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देख लो, समझ लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो सबसे पहले आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। जल्दी से हम सही विकल्पों के उत्तरों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यक्तिगत आर्थिक सेवाओं को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तिगत आर्थिक सेवाओं को क्या कहते हैं? पैसा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? पैसा। यहाँ से आप लोगों को लिख लेना, पैसा इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी साझेदारों का दायित्व होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर आ जाएगा असीमित होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उपक्रम जिसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम द्वारा की जाती है क्या कहलाता है? तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोक निगम कहते हैं इसको। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है? बीमा के कार्य में शामिल नहीं है। तो देखिएगा चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, बीमा के कार्य में क्या चीज़ शामिल नहीं है? तो देखिएगा यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, सामाजिक उत्तरदायित्व प्रक्रिया है। तो देखिएगा पांचवें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व कैसी प्रक्रिया? द्विमार्गी। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, विदेशी व्यापार में शामिल नहीं है। तो देखिएगा विदेशी व्यापार में इसमें क्या शामिल नहीं? स्थानीय व्यापार इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आप लोग देख लो और उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। यहाँ से आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थानों को देख लो और अच्छे से समझ भी लो इनको। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को कहते हैं वाणिज्य। क्या कहते हैं इसको? वाणिज्य। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? साझेदारी का निर्माण से होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी का निर्माण जो होता है ना, अनुबंध से होता है। किससे होता है? अनुबंध। इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग लिख लो, अनुबंध से होता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? बैंक द्वारा खाते में अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान की जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बैंक द्वारा चालू खाते में अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध की जाती है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, B2C व्यापार अर्थात व्यवसाय का व्यापार है। तो देखिएगा यहाँ से आपको लिखना व्यवसाय का किसके है? तो यहाँ पर आपको लिखना प्यारे विद्यार्थियों, उपभोक्ता से व्यापार है। यहाँ पे आपको उपभोक्ता लिख लेना है। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है? देखिएगा ऋण पत्रधारी कंपनी के नहीं होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या नहीं होते हैं? तो यहाँ से आपको लिखना स्वामी नहीं होते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सिडबी का मुख्यालय शहर में स्थित है। छठे नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो यहाँ से आप सब लोगों को लिख लेना, सिडबी का जो मुख्यालय ना लखनऊ शहर में है। कहाँ पर? लखनऊ। इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फुटकर व्यापारी तथा के मध्य एक कड़ी होती है। तो देखिएगा फुटकर व्यापारी, यहाँ पर आपको लिखना है थोक व्यापारी। क्या लिखोगे यहाँ पर? थोक व्यापारी। फुटकर व्यापारी, थोक व्यापारी तथा किसके बीच में? उपभोक्ताओं के बीच में। यहाँ पर आपको लिखना उपभोक्ता के बीच की एक कड़ी होती है। तो ऐसे आप सभी लोगों को ये लिख लेना है और नोट कर लेना पूरा। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर आपको जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आप सभी लोग यहाँ से जोड़ी को देख लो और अच्छे से समझ भी लो। तो देखिएगा पहले नंबर की जो जोड़ी दे रखी है ना, जोखिम की जोड़ी का मिलान आपको या नंबर से कर लेना है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो दे रखा ना, इंटरनेट की जोड़ी का मिलान आपका आ से हो जाएगा, इससे। उसके बाद में ई कॉमर्स तीसरे नंबर पे जो दे रखा है, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना बा से, इंटरनेट से। उसके बाद में ऋण आधारित कोष चौथे नंबर का, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना दा नंबर से। उसके बाद में कर में छूट 5 नंबर पे, इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना सा से। उसके बाद में माल का संग्रह, तो देखिएगा छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा आपका रा से।
तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को देख लोगे और अच्छे से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इन क्वेश्चंस को देख लो और अच्छी प्रकार से समझ भी लो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 हो सकती है। कितनी? 200। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, क्षतिपूर्ति अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को लिखना है ना, जीवन बीमा में ये लागू नहीं होता है। किसमें? जीवन बीमा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा, व्यवसायी के नैतिक आचरण को कौन नियमित करता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, यहाँ से आपको लिखना है व्यवसाय की आचार संहिता इसको नियमित करती है। कौन करती है? व्यवसाय। यहाँ से आप लोगों को लिखना है व्यवसाय की, उसके बाद में आचार और उसके बाद में संहिता, व्यवसाय की आचार संहिता इसको नियमित करती है। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देखिएगा, अल्पकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए दिए जाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों अल्पकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए दिए जाते हैं, यहाँ से आप सब लोगों को देख लेना है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इसका उत्तर आ जाएगा 1 वर्ष के लिए ये दिए जाते हैं। कितना? 1 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। 5 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 1955 में हुई। यहाँ से आप लोगों को 1955 लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोक व्यापारी किससे माल खरीदता है। 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों थोक व्यापारी जो होता है ना, उत्पादक से माल खरीदता, किससे? उत्पादक, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, जहाजी भाड़े के अनुबंध को क्या कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं चार्टर्ड पार्टी। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग? चार्टर, और उसके बाद में पार्टी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख ले पूरा का पूरा और समझ लेंगे। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको सत्य सत्य दिए गए हैं, तो आप लोग जल्दी से यहाँ से सत्य सत्य वगैरह को भी देख लोगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये आपका क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। पर्यावरण प्रदूषण का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। तो देखिएगा ये भी आपका सत्य होगा। उसके बाद में समता अंशों में जोखिम अधिक होती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। लघु एवं फुटकर उद्योगों को प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता। 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में फुटकर व्यापारी उपभोक्ता तथा थोक उपभोक्ता के बीच की कड़ी होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोगों को सत्य असत्य वगैरह देख लेने हैं। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। वाणिज्य से क्या तात्पर्य है, एकाकी स्वामित्व के 2 उदाहरण आपको बताने हैं, सार्वजनिक निगम की परिभाषा आपको बतानी है। उसके बाद में देखिएगा आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग देख लें इनको। बीमा के प्रकारों के नाम बताने हैं, ई कॉमर्स के कोई 2 लाभ बताइए, फर्म से ग्राहक B2C कॉमर्स किसे कहते हैं। उसके बाद में आगे क्वेश्चन ये लिखे प्यारे विद्यार्थियों, व्यावसायिक नीति शास्त्र की विशेषता आपको बतानी है, उद्यमिता से क्या से है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट कर लो। A to Z क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। देखिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।